ओ स्टार्ट हो गया है. Hello! In this video, I'll be talking about do this to improve VRC. So अपनी पिछले साल बहुत बुरी तरह से VRC सेक्शन में लगवाने के बाद I realized कि ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स हैं which not only me but many aspirants out there are doing and they are not even realizing. Like मुझे भी पिछले साल तक एकदम रियलाइज़ नहीं हो रहा था, ठीक है, कि ये सभी मिस्टेक्स में आता है. बट देन when I changed my strategy, when I started paying attention, I realized कि यार इन सब चीज़ों में थोड़े बहुत changes करके I can make it my strong point. Like this section can be my strong point for real. Getting started with number one thing, that is timer लगा करके ना पढ़ना. I know this is a very controversial thing कि हर समय तो हम टाइमर लगा के नहीं पढ़ सकते ना. बिल्कुल पढ़ सकते हैं. इनफैक्ट टाइमर लगा के ही रीडिंग करनी है, जितनी भी रीडिंग करनी है, बी इट आर्टिकल, बी इट मैगजीन, बी इट एऑन एसे, बी इट बुक और एनी नॉवल. टाइमर लगा के ही रीडिंग करना है बिकॉज उसके वजह से ही तो यू विल बी एबल टू नो ना कि तुम्हारी स्पीड क्या है एंड हाउ मच स्पीड यू गॉट टू इम्प्रूव. सेकेंड थिंग इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड आई थिंक ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा अगर उन्होंने एक बार भी कैट एग्जाम दिया है तो. VRC पहला सेक्शन होता है और उस टाइम हमें चाहिए होती है बहुत शांति. बट माई पेसिमिस्टिक साइड ऑफ माइंड कुडंट एबल टू इवन इमेजिन कि सेक्शन स्टार्ट होते ही इतना नॉइज हो सकता है आसपास. एंड दैट वॉज रियली पूरा मैसअप हो गया था मेरा वो सेक्शन. मतलब कैन यू इमेजिन कि जो सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसके भरोसे ही मैं एग्जाम पे गई हूँ, उसी में मैं सबसे बेकार करके आई हूँ. तो शांति से जो पढ़ने की जो हैबिट होती है ना, वो काम नहीं आती है इधर. तो आई स्टार्टेड नाउ व्हेन आई नो दिस ऑल, आई स्टार्टेड रीडिंग इन एवरीवेयर. लाइक कहीं पर भी मुझे फोकस्ड होकर के पढ़ना है और चीज़ों को समझना है, तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है. सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग दिस थिंग कि चाहे कोई भी शोर वाली जगह हो गई, पब्लिक प्लेस में, या फिर घर में बहुत लोग कहते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं अगर, तो ठीक है बैठ जाओ रीडिंग करने, कोई बात नहीं है. और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑल्सो. ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं और चीज़ें समझ में नहीं आ रही है. ट्राई टू बिल्ड दैट हैबिट कि जितना भी शोर हो भाई, मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ रही है. क्योंकि अगर सिर्फ शांति से पढ़ने की हैबिट होगी ना, तब इधर यार बहुत मैसअप हो जाने वाला है. चीज़ मेरे साथ हो चुका है. थर्ड थिंग इज अ वेरी अनपॉपुलर हैक. ठीक है, एवरीबडी सेज रीडिंग करो. लाइक सबको पता भी है कि रीडिंग करनी है, ठीक है. वो अलग बात है कि सब कोई करता नहीं है बिकॉज इट्स अ वेरी हेक्टिक थिंग, अगर किसी की ये हॉबी नहीं है तो. उसके बाद सबको ये भी पता है कि RCs भी सॉल्व करने हैं, बट वो भी खैर जल्दी कोई करना नहीं चाहता होता है क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती है. चीज़ें समझ में नहीं आती है मतलब पैसेजेस समझ में नहीं आते हैं. दैट इज बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग इनफ. एंड if you are reading and still not being able to do it right, that is because you are not practicing it on a daily basis. ये मेरा खुद का tried and tested hack है कि RCs and reading both are actually complementary to each other. कि चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे हमें समझ में आने वाला है. जब चीज़ें समझ में आएंगी और उसे हम इन प्रैक्टिस लगाएंगे तो चीज़ें राइट भी होती हैं. तो आई पर्सनली फेल्ट कि जब मैं डेली बेसिस पे RCs की प्रैक्टिस करती हूँ और रीडिंग भी कर रही होती हूँ तो ज़्यादातर आंसर्स राइट होते हैं. बट व्हेन आई लीव एनी वन ऑफ देम कि कुछ दिन चलो छोड़ देते हैं कि LRDI और मैथ्स भी तो करना है, लेकिन वो वहीं पर ही रॉन्ग होना शुरू हो जाता है. सो दिस इज लाइक अ मतलब वेरी स्मॉल थिंग टू एड्रेस, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही मेजर रोल है. नंबर 4, ओके, जितने भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या वोकैबुलरी हमें लर्न करनी है, ठीक है. लर्न भी क्या मतलब ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स प्रिपेयर करने होते हैं ऑन द डेली बेसिस, बट ठीक है. बट बहुत लोगों का यही रहता है कि यार हम करें तो करें कैसे, और जो करते हैं वो भी भूल जाते हैं. आई कैन रिलेट, आई गॉट यू. ठीक है, मेरे साथ यही चीज़ें हो रही थी. व्हाट आई वाज प्रिपेयरिंग, जितनी भी वोकैबुलरी मैं प्रिपेयर करती थी, लाइक 5 to 10 अ डे, या नेक्स्ट डे जब दूसरा सेट करना होता था, पहला तो मैं भूल ही जाती थी. देन व्हाट आई स्टार्टेड यूजिंग दोज वर्ड्स इन माई कॉन्वर्सेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमिस्टिक को सैंग्वीन भी कहते हैं, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑप्टिमिस्टिक वर्ड एवरीवेयर, आई स्टार्टेड यूजिंग सैंग्वीन, सो दैट मेरे माइंड को ये पता चल जाए कि हाँ भाई इसका मतलब ये होता है. से भी बहुत बातें करती हूँ. सो आई ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स इन माई कॉन्वर्सेशन सो दैट वो वर्ड मेरे दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए. फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मॉलिफाई, ठीक है. उसका मतलब होता है किसी के गुस्से को शांत करना, ठीक है. टू पैसिफाई ऐसे करके, तो वो कि शांत हो जाओ, ऐसा वाला चीज़ होता है. तो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट वर्ड अ लॉट मेनी टाइम्स. और उसके बाद एक और वर्ड था, व्हाट वाज दैट, जस्ट दैट, सेगेशियस. या सेगेशियस, इसका मतलब होता है बहुत ही कोई वाइज पर्सन हो तो उसको रेफर करने के लिए कहते हैं ओ सच अ सेगेशियस पर्सन, या ओ दे आर वेरी सेगेशियस, ऐसे करके कि वो बहुत ही वाइज पर्सन, उसको रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ऐसे करके यू कैन यूज़ वर्ड्स इन टू योर डेली हैबिट्स. अपने आप से कम्युनिकेट करो, बेस्ट थिंग टू डू एवर इन दिस वर्ल्ड. ओके, अपने आप मतलब मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड टॉक टू योर सेल्फ एज इफ दैट इज द पर्सन यू हैव टू इम्प्रेस. Trust me, this hack will work out like a charm, and this has definitely improved my English. Fifth one is creating mind maps. This hack will save a lot much time of yours.
मैं तो वॉल चार्ट प्रिपेयर करती हूँ, लाइक एक चार्ट में मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको ऑर्गेनाइज वे में लिख करके मैं अपने वॉल पे स्टिक कर देती हूँ। ओके, इसकी फोटोज़ भी अटैच कर दूंगी ऑन द स्क्रीन कि मैंने मोस्ट ऑफ द वोकेबलरीज की माइंड मैप्स बनाई हैं एंड चीट शीट्स फॉर यू नो टोन्स इन VRC, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं चार्ट्स बनाती हूँ, सो आई विल अटैच देम ऑल्सो। इफ़ यू ट्रैवल अ लॉट एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट कि नहीं एक जगह रहेगा तो यार हम तो नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज वी ट्रैवल अ लॉट, तो उसके लिए यू कैन क्रिएट दीज, लाइक एक A4 शीट पेपर में लिखना है, दोनों साइड लिखना है। कैमरा मेरा फोकस कर रहा है, ये लाइक दिस, ठीक है, लिख करके लैमिनेट करा लेना है। तो दिस वे कहीं भी ले जाओ, जितना भी मोड़ो फाड़ो वो फटेगा ही नहीं, भीगेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि ये मैंने नीट के टाइम पे अपने ट्राई किया था, ये मैंने फिजिक्स के लिए बनाया था, डेरिवेशंस वगैरह के लिए, फॉर्मूलाज के लिए मैं लिख लिख करके उसको पूरा लैमिनेट करा लेती थी एंड बहुत ही कलरफुल पेन्स यूज़ करते थे सो दैट वाइब्रेंट लगे, वाइब्रेंट होगा तो पढ़ने का मन करेगा, अदरवाइज पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो ऐसे कर ओके हाँ, तो एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। सो दीज हैव हेल्प मी अ लॉट। Sixth up is flashcards. I know this is a very hyped up method, like 9 out of 10 aspirants use this method, but some things point to be noted is that कि pre-made flashcards या digital flashcards use मत करो। अगर like खुद से research करके जब लिखो तो वो काफ़ी हद तक mind में already बैठ चुका होता है, ठीक है, and you have prepared, you can prepare in the most creative way possible. Though I'll attach a picture on the screen about what I created. So कुछ इसी तरीके का करना है। I would share a tip with you guys, अगर follow करना हो तो करो। That is कि बहुत ज़्यादा YouTube वीडियो मत देखो इस चीज़ पे कि कोई शॉर्टकट मिल जाए VRC करने का, कुछ ऐसा क्विक तरीका है जिससे इंग्लिश आ जाएगी, ये सब वीडियोस मत सर्च करो, ये सब वीडियोस सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। इफ़ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। जो उसकी मेथोडोलॉजी है वही फॉलो करो, कोई यूट्यूब वीडियो काम नहीं आने वाला है अनलेस अंटिल यू आर डूइंग इट इनफ, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग इट इनफ देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। Also, I wasn't very much consistent on my channel recently and I thought that taking a break would give me much better ideas. So recently I decided that I'll be creating a short series in which I'll be taking a few words and उसके meaning से लेके synonym antonym एकदम like एक दो points में cover करके I'll be posting this consistently. So if you are new, please subscribe to my channel and press the bell icon so you don't miss out any video. And मतलब अगर quick revision चाहिए या ऐसा है कि नहीं हो पा रहा है डेली बेसिस पे, खुद से तो नहीं हो पा रहा, तो एटलीस्ट वो शॉर्ट्स देख करके तो कुछ वर्ड्स प्रिपेयर हो जाएंगे ना। एंड मैं बना रही हूँ तो मेरे तो होने ही होने हैं, तो इट्स लाइक इट विल हेल्प टू यू ऑल्सो, इट विल हेल्प टू मी ऑल्सो। तो आई विल बी क्रिएटिंग दैट वेरी सून। बहुत ही एक दो दिन के गैप पर ही मैं वो पोस्ट करूंगी सो दैट वो सीरीज जितने वर्ड्स कवर हो सके आई विल बी डूइंग दैट। ऐसे बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड वर्ड्स नहीं लाऊंगी जो कि कभी आते ही नहीं है कैट में, बट एटलीस्ट एज फार एज आई विल बी प्रिपेयरिंग उतने वर्ड्स का तो मैं बनाती रहूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड कॉमेंट योर व्यूज बिलो, या कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट्स में पूछ लो एंड आई विल सी यू गाइज in the next video. So till then, take care and bye bye. Thank you.